गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में एसएचजी के बारे में बात की थी बेटा, और आज अपन आगे बढ़ते हैं। और मैंने एक और चीज के बारे में डिस्कस की थी। मैंने बताया था कि सर एक एसएचजी अगर अपने पास दे रखा तो एक एसएचजी के द्वारा, है ना, एक एसएचजी के द्वारा उसके रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाने के बाद किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का किस प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया जा सकता है, इसके बारे में अपने देखा था। बराबर वाला। अच्छा, आज अपन क्या करते हैं बेटा, थोड़ा और सीखने की कोशिश करते हैं कि सर एसआरपी और एसओपी वैल्यू जो अपने पास थी, उन एसआरपी और एसओपी वैल्यू को कैसे अपन क्या करें, यूज ले, है ना। अच्छा, अपने लास्ट क्लास क्या देखा था सर कि जनरल अपने पास से क्या लगा रखा है। मैं अपना थोड़ा रफ डायग्राम बना लेता हूँ कि सर ये अपने पास एक कंटेनर ले रखा है। मान लेते हैं कि सर ये अपने पास क्या है, एसएचजी है ना। अब कुछ इस प्रकार से डायग्राम आया था एसएचजी का, कुछ इस प्रकार मैनेज करके, है ना। और मैंने शायद आपको क्वेश्चन भी दिया था, कुछ बच्चों ने आंसर दिया और कुछ बच्चों ने आंसर दिया ही नहीं था। ठीक है वाला। अच्छा, यहाँ से अपने क्या लगाया था, एक प्लेटिनम वाई लगाया। प्लेटिनम वाई लगाने के बाद यहाँ पर एक प्लेटिनम प्लेट लगाई थी, और इसके रेस्पेक्ट में अपने क्या कहता है बेटा, यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ना, हाँ जी सर, कोई भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। मान लो कि जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया था, यहाँ यही लगाया था अपने, जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया था इधर की तरफ। अच्छा, जिंक का इलेक्ट्रोड लगाने के बाद अपन क्या कर दिया सर, यहाँ से गैल्वेनोमीटर को ज्वाइन करने के बाद दोनों को आपस में लगा दिया, और यहाँ से अपन क्या कर दिया, साल्ट ब्रिज लगा दिया था। बराबर। अच्छा, अपन ने कैलकुलेट किया था कि सर ये जो हमारे पास पूरा जो सेल कंबाइन जो सेल बन रहा था, है ना, हाँ, ये तो सेल बन रहा था, इस सेल का जो अपने पास बेटा ई सेल जो निकल रहा था, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल रहा था, कितना निकल रहा था, 0.76 वोल्ट निकल रहा था। अच्छा, हम जानते हैं कि सर अगर अपने पास बात करें कि सर ई सेल की बात करूं या फिर ईएमएफ ऑफ सेल की बात करूं या फिर सेल पोटेंशियल की बात करूं, सर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। ध्यान दे, मैंने पहले ही बात कही थी सर, क्या बात कही थी कि अगर थ्योरेटिकल रूप से बात की जाए, थ्योरी के रूप से बात की जाए, तो सर सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट अगर 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 न्यूमेरिकल पर्पस से बात की जाए तो दोनों के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों के फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ और क्या सेम हो जाएंगे बेटा अपने पास, हाँ, इनकी सिग्निफिकेंस, मतलब इनको शो करने का तरीका भी क्या होता है बेटा, सेम होता है। बोलो बात समझ में आ रही ना, है ना। चलो, तो सर अपन बात करते हैं कि ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा, है ना। तो सर अपन क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख दे, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड कौन हो जाएगा। देखो अपन ने एक साथ और बात की थी कि सर यहाँ पर एक तो जिंक ले रखा है और दूसरा हाइड्रोजन ले रखा है। तो सर जो जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितने ज्यादा ऊपर होगा सर, वो उतना ज्यादा क्या रहेगा, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। तो सर जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिंक होगा ना। तो सर यहाँ पर अपने पास कैथोड जो होगा वो कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे H+। H+ से किस पे जा रहा है, H के अंदर जा रहा माइनस, और ये किस पे जाएगा बेटा, Zn+2 और Zn। देखो अब मैंने यहाँ पर जो शो किया है बेटा, वो क्या क्या है, Zn+2 से Zn लिखा है, और यहाँ पर भी सेम लिखा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो कुछ इस प्रकार हो रहा है ना, Zn से Zn+2 में जा रहा है, इसका मतलब हो गया क्या हुआ सर कि सर यहाँ से Zn है वो Zn+2 में जा रहा है, मतलब अब ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर जो शो कर रहे हो जनरली वो क्या हो रहा है, रिडक्शन का सिंबल यूज कर रहे हो, अपचयन का सिंबल यूज कर रहे हो। यही बात हो रही ना बेटा। अच्छा, तो जनरली मैंने आपको पहले ही कहा था कि सर मैं यहाँ पर जो दोनों वैल्यू लूंगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू कौन सी लूंगा बेटा, एसआरपी वैल्यू लूंगा। ध्यान दे, एसआरपी लेने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये है बेटा, क्योंकि अपन को एसआरपी लिखना है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जब भी अपन कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर वहां पर कुछ भी नहीं दे रखा है ना, अगर क्वेश्चन बोला ही नहीं है, कुछ डेटाज इनकम्प्लीट है, तो इसके रिगार्डिंग अपन जो बात करेंगे बेटा, अपन क्या वैल्यूज लेके चलेंगे, एसआरपी की वैल्यू लेके चलेंगे। बोलो बात समझ आ रही है ना। तो सर अपन यहाँ पर क्या वैल्यू लेके चलेंगे, एसआरपी की वैल्यू लेके चलेंगे। बोलो बात समझ आ रही है। चलो अब सुनिएगा कि सर अपन यहाँ पर देखो एसआरपी की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब अपचयन विभव की बात की है। तो सर अपचयन विभव की बात करेंगे तो अपचयन होता क्या, रिडक्शन होता क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें जाएगा। तो एसआरपी की वैल्यू को लेना है बेटा अपन को। तो एसआरपी की वैल्यू ली तो अपने पास क्या आया था, ई सेल इक्वल टू ई, हाँ बोलिए जरा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 माइनस, और ये वैल्यू कितनी थी बेटा अपने पास नहीं पता सर। तो सर अपन Zn+2 और Zn, और यहाँ पर क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, है नहीं 0 कैसे लिखेंगे, इतना वोल्ट आ रहा ना दोनों का, बराबर 12। अच्छा, अब अपने पास अगर एसआरपी की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो जनरली अपने पास कितना आएगा, -76 वोल्ट के बराबर आएगा, 0.76 वोल्ट के इक्वल आएगा। बात पहले पढ़े बेटा।
ये तो अपने पास कौन सी वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू। अगर हमने बात की है एसआरपी वैल्यू के लिए तो ये वैल्यू आई है, और अगर मैं बात कर लूं किसके लिए, एसओपी वैल्यू के लिए, तो सर इसकी एसओपी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 0.76 वोल्ट हो जाएगी। यही हमारे लिए काम कीजिए, ठीक है बेटा। अच्छा आगे सुनना जरा कि सर अपन ने यहाँ पर एसआरपी की वैल्यू और एसओपी की वैल्यू, एसओपी और एसआरपी निकाल दी है ना सर। एसओपी और एसआरपी इन दोनों का मतलब क्या है, तो सर अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना। अब सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना। देखो भाई हिंदी मीडियम वालों, बेटा देखो कि जनरल जो टर्म्स है उनको थोड़ा आपको इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा, इज अ कंपल्सरी, है ना, क्योंकि इनके वर्ड हिंदी में इतने अजीब से है। जैसे पहला चैप्टर हो गया आपका सॉलिड स्टेट वाला, वहां पर भी आपको कुछ वर्ड इंग्लिश में याद रखने पड़ेंगे, हिंदी में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, वरना इंग्लिश में याद रखना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर भी कुछ टर्म्स है जो मैं आपको इसीलिए कंबाइन ले रहा हूँ क्लासों को, ताकि आप इन टर्म्स को साथ साथ सीख लें। लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है, मैं वो आपको ट्रांसलेट करके सिखाएगा, बाकी आप इन्हीं टर्म्स को याद रखें ताकि अच्छा रहेगा, है ना। एसआरपी वैल्यू, एसओपी वैल्यू, ठीक है बेटा। एसआरपी जो आएगा वो माइनस के अंदर होगा, और एसओपी वैल्यू जो आएगा बेटा वो क्या रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव के अंदर रहेगी, ठीक है ना। अच्छा अब कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए कि सर अपन ने यहाँ से देख लिया कि सर किस प्रकार से सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया जाता है ना। अब जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर जिंक लगाया था आप जिंक लगाओ ना, आप सी को सी को क्या कर दो, स्टेबल कर दो, और इसको कंबाइन करना आप अदर और अन्य सेल के साथ आप क्या करो बेटा, अदर सेल के साथ और कंबाइन करना स्टार्ट करो। अब आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था, उसी प्रकार आप बेटा जिंक के साथ सिल्वर का निकाल दो, ओरम का निकाल दो, हाइड्रोजन का निकाल दो, और किसका, मरकरी का निकाल दो। जिसका निकालना हो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसकी मैं लैंग्वेज तो लिखवाई नहीं हूँ, तो लैंग्वेज अगर लिखनी हो तो आप लिख लेना। क्या लिखोगे सर, एसएचई को फिक्स करना है, और यहाँ पर हाउ टू गेट सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे एक एकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या निकाल सकते हैं बेटा, विभवांतर निकाल सकते हैं, वो अपन को देखना। लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने तो इंपॉर्टेंट था कि सर किस प्रकार निकाला, और अपन ये जान चुके हैं सर एसएचई का जो वैल्यू होती है ना, वो आर्बिट्रली स्वेच्छा से क्या माना गया बेटा, 0 माना गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट छूट चुका है तो उसको छाप लो जल्दी से और फटाफट लिख लो, है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हो गया, चलो नाउ स्टार्ट बेटा। हेडिंग लगाओ आप लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी वाले मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानव इलेक्ट्रोड विभव की सार्थकता, और देखो अब ये सार्थकता एक बढ़िया सिग्निफिकेंस वर्ड याद रखो, ज्यादा आसान रहेगा बेटा आपको समझने में, ठीक है। अच्छा सुनिएगा बालकों कि सर अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस अपन को बोल क्या रहा सर, है ना। चलो अब सिग्निफिकेंस की बात करें जनरली, तो सर यहाँ पर जो एसआर मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आपको जनरली शो करवाएगा बेटा कि कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये अपन को कौन बताता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर कह सकते हैं कि सर इस एसआरपी और एसओपी की वैल्यू अपन को शो करवाती है ना। तो सर मैं यहाँ पर आसान से बात करूंगा जनरली, लेकिन इससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उस पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छी बात बताऊंगा बेटा, उनको आपको याद रखनी है। अब जो मैं पॉइंट लिख पा रहा हूँ जर्नल वर्ड में वो अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताऊं उनको आप थोड़ा फोकस करना, उससे क्वेश्चन जो होंगे वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा आइए जरा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिग्निफिकेंस और डायरेक्ट देखा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो सर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने पास जो आ रहा था, ये वैल्यू जो थी बेटा, इसको डिफाइन कर रहे थे, जिसे ई नॉट से ऐसे लिखते थे,
बात नंबर 1 देखो, अब सारे डेटा में एक साथ बता रहा हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। बात नंबर 1, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे लिख रहे थे? ई नोड सेल से डिफाइन किया था। मतलब जहां पर भी अपने पास क्या आ रहा था, हाँ स्टैंडर्ड वर्ड आ रहा था, उस सबको अपन ने किससे करना है बेटा? नोड लगा के चलना, ताकि अपन को पता चले कि सर ये मानक वैल्यू हमारे पास क्या है, मानक वैल्यू है, ठीक है। बोले तो स्टैंडर्ड वैल्यू अपने पास, ठीक है ना बेटा। अच्छा, दूसरी बात, तो दूसरी बात अपने पास से क्या हो जाएगी सर? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंतर्गत ही, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंतर्गत ही सर ये क्या करता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हिंदी वालों को भी लिखवा रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये अपन को क्या करती है बेटा? शो करवाती है किसके बारे में? कि सर कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन क्या होगा बेटा? रिड्यूस होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, ये कौन बताता है? सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज शो करता है, ठीक है ना। ये हमारे पास दो महत्वपूर्ण बात हो गई बेटा, ठीक है ना। हिंदी वाले भी लिखे बेटा, मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे प्रदर्शित करते हैं? ई नोड सेल से, और मानक इलेक्ट्रोड विभव के जो मान है बेटा, वही मान अपन को शो करवाएगा कि किस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो अपन को वैल्यू देखकर पता होना चाहिए। अगर वैल्यू देखकर पता नहीं होगा बेटा तो गड़बड़ हो जाएगी अपने पास, ठीक है ना। चलो अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चलता हूँ। सर जनरल मान लीजिए कि मेरे पास दो एग्जांपल है। मैं मान लेता हूँ कि सर एक तो आया मेरे पास ई सेल इक्वल टू 0.13 और दूसरी वैल्यू आई ई सेल इक्वल टू 0.76। ये मान लेते हैं ये इतना वोल्ट आ रहा है, इन दोनों के आगे माइनस लगा है। क्या लगा? माइनस लगा। अच्छा, इन दोनों के आगे माइनस लगने के बाद अब मैं क्या करूंगा सर? यहाँ पर मान लेता हूँ कि सर मेरे पास ये एसओपी वैल्यू, कौन सी मान लो? एसओपी वैल्यू। कैसे बेटा? और एसओपी वैल्यू। अच्छा, अब देखिए मैं बात कह रहा हूँ यहाँ पर एसओपी और एसआरपी के अंतर्गत बात करें और इन वैल्यू से कैसे पता चलेगा उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, बात नंबर 1 सुनना, क्या कह रहा हूं? अगर हमारे पास जिसकी वैल्यू एसओपी में जितनी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, जिसकी वैल्यू एसओपी में जितनी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, जिसका मान एसओपी में जितना ज्यादा धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा बेटा, वह उतना ही अच्छा, वहां उतना ही अच्छा क्या रहेगा बेटा? ऑक्सीडाइज होगा। वो उतना ही क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। और जो ऑक्सीडाइज होगा डेट इज वो हमारे पास क्या रहेगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। बोलो बात समझ आ रही? अरे बात समझ आ रही ना क्या कह रहा हूं, है ना। तो सर यहाँ पर अगर बात की जाए तो जनरली अपन देखें तो बताओ इन दोनों में वैल्यू, पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा कौन सी? सर ये पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं? अच्छा, ये पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा और ये वाली कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये हमारे पास बेटर ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। बेटर ऑक्सीडाइज हो गया मतलब ये अच्छा ऑक्सीडाइज होगा। इसके साथ ही बात करें तो सर ये हमारे पास एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कुछ आज याद आ रहा है? एक अच्छा अपचायक की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा? अपचायक की। सर अपन कुछ टर्म्स पहले पढ़ चुके हैं कि सर जिसका जो ऑक्सीडाइज होता हो वो हमारे पास क्या होता है बेटा? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है। जस्ट उसका उल्टा, है ना। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है मतलब वहां क्या होगा? खुद, है ना, खुद क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। दैट इज मतलब वो क्या करेगा बेटा? खुद ऑक्सीडाइज होगा, है ना। जो अपचायक होता है इसका मतलब उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अगर इसके अपोजिट बात कर ले कि सर अगर वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब वो खुद क्या होगा बेटा? यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर वो हमारे पास क्या है बेटा? मतलब ऑक्सीकरण वाले की बात हो गई, ऑक्सीडेशन की बात हो गई, ठीक है। मतलब उल्टा उल्टा खेलते रहो, काम चलता रहेगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट आया मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर अपने पास क्या आ जाए बेटा? ऑक्सीडेशन आ जाए दैट इज यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है।
मतलब खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है बेटा। अच्छा तो सर अपने पास एसओपी की वैल्यू बता रही है कि जो जितनी ज्यादा पॉजिटिव, इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और वो हमारे पास क्या रहेगा सर, ऑक्सीडाइज होगा। दूसरी बात कर लेते हैं बेटा एसआरपी वैल्यू के बारे में। मान लो कि एक वैल्यू दे रखी है एसआरपी में, ई सेल की वैल्यू दे रखी है कितनी 2.13 और दूसरी वैल्यू दे रखी है अपने पास एसआरपी के अंदर, देखो माइनस लगा रहा हूं यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर ले रखी है 0.13, ये लगा लेते हो, चलो दोनों वैल्यू लगा लेते सर। यहाँ पर देखा जाए तो जो जितने ज्यादा पॉजिटिव में रहेगा वो उतना ही बेटर रहेगा बेटा। तो पॉजिटिव में ज्यादा कौन, ये वाला पॉजिटिव में ज्यादा, तो बेटर भी वही रहेगा। तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में जितनी ज्यादा, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में जितनी ज्यादा, वही क्या करेगा, उसके रिफर में क्या करेगा बेटा, वही रिएक्शन को शो करेगा। बात समझ में आ रही। अगर एसओपी के अंदर बात करें तो सर एसओपी में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सर ऑक्सीडेशन की बात हो रही है तो जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू वही क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन करेगा। और जो ऑक्सीडेशन करेगा मतलब सर वो किसकी तरह काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सर एसओपी में वैल्यू जिसकी ज्यादा पॉजिटिव, सर वहां हमारे पास क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है और सर वो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, एक अपचायक की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, अपचायक में। जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव में वो उतना ही अच्छा बेटर बेटा, है ना। अगर मैं यहाँ पर एसआरपी के अंदर बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है बेटा। क्या वर्ड आ रहा है, रिडक्शन वर्ड आ रहा है, दैट इज यहाँ पर अपचयन वर्ड आ रहा है। तो सर यहाँ पर अपचयन में बात करें, रिडक्शन में बात करें तो सर ये हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब किसकी तरह काम करेगा बेटा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। तो सर यहाँ पर अपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा गौर लगा के देखना और यहाँ से अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो आपको क्लियरफाई करवाएंगे। ठीक है बेटा। तो सिग्निफिकेंस क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंस कह रहा है कि सर जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव, जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव वही हमारे पास क्या करेगा सर, वही बिल्कुल शो करेगा। क्या शो करेगा, वही रिएक्शन शो करेगा। ठीक है बेटा। चलो तो कुछ बातें लिख लेते हैं, है ना। आप लोग दोनों मीडियम में बेटा एक ही वर्ड में लिखे तो ज्यादा सही रहेगा अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना अपने बोर्ड के एग्जाम में नहीं आने वाला, आप अपनी लैंग्वेज में लिखे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। चलो लिखे दोनों मीडियम में बेटा एक ऐसे बॉक्स बनाकर, फिर मैं आपको डेट इज, चलो पहले लिखवा लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं ना। चलो लिखिएगा, वैल्यू ऑफ एसओपी इज मोर पॉजिटिव देन एन एलिमेंट गेट्स, देन एन एलिमेंट गेट्स। अब देखो ओ आया यहां से तो सर ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज, गेट्स ऑक्सीडाइज, दैट इज इट्स एलिमेंट known as reducing agent। दूसरी बात है, क्या बात करेंगे, अब लिख दोगे, है ना। वैल्यू ऑफ SRP इज मोर पॉजिटिव देन an element get reduced, that is it's known as oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा हमारा। बोलो बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है। अच्छा हिंदी वाले लिखिए बेटा, क्या लिखोगे, एसआरपी का मान जितना अधिक धनात्मक होगा, एसआरपी का मान जितना अधिक धनात्मक होगा उस तत्व
उस तत्व का ऑक्सीकरण होगा, अर्थात ऑक्सीकरण होगा, अर्थात वह तत्व एक अपचायक की तरह कार्य करेगा, वह तत्व एक अपचायक की तरह कार्य करेगा। आप लोग लिखिए बेटा नेक्स्ट लैंग्वेज, एसआरपी की वैल्यू जितनी अधिक, एसआरपी का मान जितनी अधिक धनात्मक होगी, जितनी अधिक धनात्मक होगी, उस तत्व धनात्मक होगी, उस तत्व का अपचयन होगा, अर्थात वह तत्व ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, वह तत्व ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। ठीक है बेटा। अच्छा आप आगे लिखिए एक और महत्वपूर्ण सूचना, मैंने कहा ना ये बातें आप याद रखो, इससे बेटर आप लोग एक लैंग्वेज के अंदर ऐसे बॉक्स बनाना, गोल गोल सा लिखना, दोनों कंबाइन में लिखना बेटा आप लोग, है ना। ये हिंट है आपके लिए कि सर हिंट के तौर पे अपन कैसे याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। और यहीं से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी और क्या इतना थोड़ी अपने लैंग्वेज के तौर पे याद रखेंगे, है ना। जो एलिमेंट की वैल्यू जितनी पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, है ना, जितनी मोर पॉजिटिव बेटा, मोर पॉजिटिव, वो वही रिएक्शन शो करेगा, वही रिएक्शन शो करेगा। बात आ रही समझ, है ना। अगर मेरे पास मान लो एसओपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव, एसओपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव, मतलब सर वो हमारे पास क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, डेट इज वो हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हिंदी वाले यहां लिखिए बेटा, ऑक्सीकरण होगा और किसकी तरह काम करेगा बेटा, अपचायक की तरह कार्य करेगा। दूसरी बड़ी बात, अगर एसआरपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव, तो सर उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, डेट इज सर वो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। ये लिख लोगे बेटा, अपचयन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। ठीक है, बस आपको इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है, बाकी और अपन को कुछ भी नहीं करना। इतनी सारी बकवास जो थी बेटा उसको रहने दो, बस यही याद रखना, है ना। तो अपन एक लैंग्वेज में लिखेंगे कि जो जितने ज्यादा मोर पॉजिटिव वही रिएक्शन ये शो करेगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इसको आपको याद रखना। हो गया, चलो बढ़ते बेटा आगे क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन क्या कहता है, आओ सुनो, एक तो क्वेश्चन से बेटा, दोनों लिखे बेटा मीडियम वाले क्वेश्चन, एक के साथ लिखो। गिवन दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, Mg+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में जा रहा है, Mg के अंदर जा रहा है, और इसकी ई नॉट की जो वैल्यू है बेटा वो -2.37 वोल्ट है। दूसरा दे रखा है निकल, सॉरी Zn+2,
एक्वस पे दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जिंक के अंदर जा रहा है, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है बेटा -0.76 वोल्ट दे रखी है। और तीसरा हमारे पास Na+2 एक्वस का, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस पे कन्वर्ट हो रहा है, निकल के अंदर, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी जा रही है बेटा, -0.7673 वोल्ट। और लास्ट अपने पास Fe+3 है, वह क्या कर रहा है बेटा, एक्वस मीडियम में है और 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में जा रहा है, Fe के अंदर जा रहा है। डेट इज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेकर, सॉरी, इसकी वैल्यू जो है -0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। सब क्वेश्चन से यहाँ पर आपके विच इज द strongest reducing agent। फर्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 Mg+2, ऑप्शन नंबर 2 Mg, ऑप्शन नंबर 3 Fe+3 और ऑप्शन नंबर 4 Fe। आओ बेटा समझने की कोशिश करो, सर ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। हो रहा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में ये क्वेश्चन लिखे बेटा, कौन सा प्रबल अपचायक है। अब देखो अपचायक की बात की है, नोट करना बेटा इसको, अपचायक की बात की। अच्छा, जब अपचायक की बात कर ले तो सर देखो कि सर अगर क्वेश्चन में डेटाज जो इंफॉर्मेशन दे रखी हो बेटा वो इनकम्प्लीट हो तो अपन को ये जो वैल्यू मान के चलनी है सारी की सारी, वो कौन से मान के चलनी है बेटा, SRP वैल्यू मान के चलनी है। कौन सी वैल्यू मान के चलोगे, SRP मान के चलोगे। ये अपन बात बार बार कह चुके हैं, अगर कुछ नहीं दे रखा है इंफॉर्मेशन में तो मान के कौन सी चलनी है, SRP वैल्यू मान के चलनी है। तो मैंने चारों को SRP मान लिया बेटा, ठीक है। अब बात करनी है कि सर यहाँ पर अपने रिड्यूसिंग एजेंट की बात की तो मतलब अपचायक की बात की, तो सर अपचायक की बात की तो अपचायक पे देखिएगा जरा सर कौन सा किधर को जा रहा है ना। अच्छा आओ जरा, सर अपचायक की बात की मतलब क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए। अगर ऑक्सीकरण में बात करें तो एक तो हमारे पास Mg रहा और दूसरा हमारे पास Fe रहा। Mg+2 से Mg+3 नहीं बनता है क्या, नॉट पॉसिबल। इसकी हाईएस्ट जो होती है बेटा +2 होती, तो ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया। दूसरी वैल्यू की बात करें Fe+3, Fe+2 जो होता है वो Fe+3 बन सकता है। Fe+3 आगे और ऑक्सीडाइजर नहीं होता, तो सर ये भी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। बचा कौन, एक तो मेरे पास मैग्नीशियम बचा और दूसरा मेरे पास क्या बचा, आयरन बचा। तो मैग्नीशियम और आयरन की बात करें तो मैग्नीशियम किधर बेटा, ये वाला मैग्नीशियम रहा। अब सर इसमें मोर पॉजिटिव वैल्यू ढूंढ लो, अपना काम हो जाएगा। अब जब मोर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी तो अपना काम हो गया ना। तो सर एक तो हमारे पास ये रहा और दूसरा कौन रहा हमारे पास, Fe ये रहा बेटा, दो वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब मोर पॉजिटिव वैल्यू SRP वैल्यू ये है, तो बताओ अब मैं यहाँ पर इसकी क्या लिखूं, SOP वैल्यू लिख दूं, SOP वैल्यू। तो बताओ इसकी SOP वैल्यू क्या आएगी, +2.37, इसकी वैल्यू क्या हो गई, +0.76 वोल्ट, इसकी क्या हो गई, +0.73 वोल्ट, और इसकी क्या हो जाएगी, +0.04 वोल्ट। अब बताओ पॉजिटिव में सबसे ज्यादा कौन, भाई अपन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, दैट इज अपन किसकी बात करेंगे, SOP की वैल्यू की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो इन सब में मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, सर ये वाली मोर पॉजिटिव है। तो अपने पास आंसर भी कौन सा आएगा, ये वाला आंसर है। बोलो बात समझ में आई ना बेटा। चलो तो सर अपने पास जो आंसर रहा सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछा जाए, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा तड़क भड़क भी सकता है। तड़क भड़क का मतलब हो गया बेटा कि उसने आपको इस ऑप्शन से पूछा है, बाय द अगर मान लो कि ऑप्शन में पूछ कर वो कह दे कि सर आपको क्या करना है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर लिखना है इनमें से। अब रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर कैसे, तो सर सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा SOP की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी, इसकी। तो सबसे पहले कौन आएगा हमारे पास, Mg आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये वाला, उसके बाद जिंक आएगा, उसके बाद कौन आएगा बेटा, निकल आएगा, उसके बाद आयरन आएगा। तो सर ऑर्डर भी लिखना चाहो तो ऑर्डर हमारे पास ये रहा। ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ Mg रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक का क्रम। कौन सा क्रम है, घटता क्रम है बेटा। कौन सा क्रम है, घटता क्रम। बोलो बातें समझ आ गई है ना। तो सर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में
तो आप जल्दी से उतारो, फिर एक क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं ना, वेरियस ऑफ क्वेश्चन है। चलो हो गया ना, आओ बेटा सुनो वापस आओ। ट्यूशन लिखिए इंग्लिश वाले, SRP वैल्यू ऑफ 3 metallic cations XYZ are 0.52 माइनस, है ना, ये इसके आगे माइनस नहीं है, माइनस नेक्स्ट वैल्यू है माइनस 3.03 एंड माइनस 1.1, ये वैल्यू दे रखी है आपको। अब क्या करना है, द ऑर्डर ऑफ reducing power, the order of reducing power of the सही लिखा है इसमें, लिखिए आप कोई ना, करस्पॉन्डिंग मेटल इज, फर्स्ट ऑप्शन Y, Z एंड X, दूसरा ऑप्शन X, Y, Z, तीसरा Z, Y, X एंड चौथा Z, X एंड Y। ये आपके पास ऑप्शन से बेटा, ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना। अच्छा हिंदी वाले लिखिए बेटा आप लोग, इसको ऑप्शन में बता दूं, शायद ये सही रहेगा, आंसर आपका फर्स्ट सही रहेगा। अब कैसे रहा इसको आपको निकालना, ठीक है ना, इसको निकाल कर आपको भेजना है कि सर कैसे इसकी वैल्यू रहेगी। हिंदी में लिखिए बेटा, क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड 3 धात्विक धनायन की SRP का मान 0.25 माइनस 3.03 एंड माइनस 1.8 है। तो अपचायक सामर्थ्य का क्रम लिखो। क्रम होगा, है ना, क्रम होगा। आप इसको हटा दो, रिड्यूसिंग द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर विल बी कर दो बस, है ना। ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके IIT 1998 में पूछ लिया गया है, ठीक है ना। अब देखो बहुत पुराना क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये, ठीक है ना। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वही तरीका बेटा, ठीक है। याद करो, नहीं होता तो फिर आगे देखते हैं अपन, ठीक है बेटा। इससे आपके लिए आज का एक क्वेश्चन होमवर्क है, और नोट्स तो आपको कंपलसरी है ही, है ना। तो ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी, ये बनाकर और इसको कर आप जरूर, ठीक है बेटा। आज के लिए बाकी क्लास अपन नेक्स्ट क्लास बात करते हैं, ठीक है, बाय।